हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लैनेट्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक इविल आई रखी हुई है या किसी ने आपके लिए कुछ गलत सोचा है। कौन है जो आपको ठीक निगाहों से नहीं देखता या आपके ऊपर नज़र लगाता है, ठीक है, आपकी खुशियों से जलता है, आपसे जेलसी फील करता है। तो इस तरह की हम रीडिंग करेंगे। है भी नहीं है ये भी हमें पता लग जाएगा कि है नहीं ये भी पता लग जाएगा, और है तो कौन है इसके आने के भी चांसेस हैं, और किस हद तक कोई इंसान आपके लिए गलत सोच सकता है, आपके लिए इविल जैसी आइज़ रख सकते हैं, विजन्स रख सकते हैं। तो इस तरह की ये रीडिंग होगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। एंड ऑब्वियसली मैं आपके लिए इस रीडिंग में जो भी मुझे एनर्जीज रिसीव होंगी, जो भी मुझे एडवाइसेस रिसीव होंगी रीडिंग के दौरान भी या रीडिंग के बाद भी, तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। एंड गाइस आज मेरी आवाज़ में थोड़ी सी डिफरेंस आपको लग सकता है क्योंकि मेरी जो है थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और मेरे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो मैं ज़्यादा शायद लंबी रीडिंग ना कर पाऊँ, जनरल रीडिंग करूँ, ठीक है गाइस? तो मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। और एक बात और कि जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग होगी और ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, हर जेंडर के लिए होगी, मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए ये है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ये आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है गाइस? तो प्रे कीजिए गॉड से, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ओके, हम पे आए द एम्परर। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके वी हैव, अच्छा यहाँ दो कार्ड हैं, हमें दो कार्ड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़। ओके वी हैव जजमेंट। एंड व्हाट मोर डू वी हैव? पेज ऑफ कप्स। बॉटम से डेक से हैं, ओ माय गॉड, डेविल। एक जो कन्फर्मेशन, एक जो हमेशा एंड ऑफ द कैरी, जो बॉटम से डेक कार्ड होता है ना, वो हमेशा चीज़ का कन्फर्मेशन होता है, एक ओवरऑल होता है। और ओवरऑल ही यहाँ पे डेविल आई आ गया। और हमारी जो रीडिंग है वो इसी टॉपिक पर है कि यहाँ किसी की इविल आई है आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक या इविल आइज़, या जैसे कहते हैं ना एक नज़र होती है लोगों की गलत वे में, रॉन्ग वे में, नेगेटिव वे में, काली नज़र बोल देते हैं जिसे। तो यहाँ मैं बोलूँगी येस दे इज़ 100% मैं बोलूँगी कि आपके ऊपर नज़र लगी हुई है, आपके ऊपर कोई ऐसा मैजिक है जो अभी भी आप उसके अंडर में हो। तो गाइज़ मेरी बात सुनिए, मैं जो बता रही हूँ आप इससे घबराइएगा नहीं, आप इससे डरिएगा नहीं। मैंने कहा है कि आप लोग अभी भी ब्लैक मैजिक में ग्रसित हैं, सफ़र्ड हैं, आप सफरिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं, बिल्कुल मत घबराइएगा, और आप स्ट्रेंथ बना के रखिएगा, इसको चैलेंज की तरह लिख कर लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये ब्लैक मैजिक आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ साफ साफ आया है, ठीक है? ये ब्लैक मैजिक आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सॉरी गाइस, आपको सिर्फ यहाँ स्ट्रेंथ बना के रखना है। और ये जो जितना भी ये ब्लैक मैजिक चल रहा है ना, जैसे आपके ऊपर अगर नज़र भी लगी हुई है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ में कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट तो आपके लाइफ में दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने माइंड से चीज़ें निकाल के कि हाँ ठीक है, उसको लाइफ का हिस्सा समझ के उसे एक्सेप्ट करके ना उसे डील कर जाना है। क्योंकि जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए ये चीज़ हुई है, मतलब मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअल में जो नज़र है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर है, आपकी ऐसा कौन सा पॉइंट है कि आपके ऊपर लोग ईविल आए रख रहे हैं। तो जो भी पॉइंट हो वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ बस मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ जिस तरह की भी नज़र है ना,
वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी आपको। तो यहाँ ये एडवाइस आई है आपके लिए कि आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। एज अ चैलेंज अगर आपको लगता है आपको करियर या किसी भी फील्ड में कि प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है मेरे साथ, मेहनत करके भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है इस तरीके से, या किसी भी चीज़ में आप कोई मेहनत दे रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको बस उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि ये ईविल आई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जजमेंट तो गॉड ही करेंगे, आपका जजमेंट तो गॉड ही करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ गॉड है और वो अपनी ब्लेसिंग, उनकी जो ब्लेसिंग है ना वो आपके ऊपर है। तो यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक किसी की ईविल आई, किसी का ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है ना, आपको क्या रहना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, आपको स्ट्रिक्ट बन के रहना है और इन सब बातों के बीच में नहीं पड़ना है। आपको ये घबराना नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हाँ यहाँ पे है 100% है, लेकिन यहाँ पे नज़र दिख रही है मुझे, कोई है जो यहाँ पे आप पे नज़र रख के तो बैठा हुआ है, आप पे नज़र लगाता है, आपकी सक्सेस को नज़र लगाता है। और मुझे गाइज़ यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन है, अगर मैं यहाँ स्पेसिफाई करूँ थोड़ा सा, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लव लाइफ के बारे में भी शेयर किया है या फिर अपने पार्टनर के बारे में शेयर किया है। अगर आप अनमैरिड है और किसी रिलेशनशिप में है तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसको पता है कि आपकी लाइफ में कौन पर्सन है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, आप चाहे किसी भी जेंडर के हो, तो आपकी लाइफ में जो भी इंसान है, इस इंसान को पता है कि आप मतलब आपने शेयर किया हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपने 2 या 3 लोगों से ज़्यादा लोगों में शेयर किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2-3 लोगों से ज़्यादा लोगों में ये बात शेयर करी है, तो आप उन 2-3 लोगों में भी एक बार को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और हो सकता है मेरे बोलने के दौरान, मैं जो बातें कह रही हूँ इसके बोलने के दौरान आपके दिमाग में, आपके माइंड में इस वक्त इंट्यूशंस में एक नाम बार बार गूंज रहा हो, आपके माइंड में एक नाम आ रहा हो कि कहीं वो तो नहीं। और गाइज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र वाला ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके का एफर्ट किसी ने लिया, बस उसने आपके ऊपर ना एक नज़र लगाई है, समझ रहे हो, मतलब आपको उस भावनाओं से देखा है कि हाय इसके पास सब कुछ है, हाय ये हाय वो, हाय वाली कहते ना हाय लगा दी, तो उन्होंने आपके ऊपर ना हाय लगा रखी है। यहाँ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने अपनी लाइफ के बारे में, और ख़ासकर अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपना पार्टनर, अपना फियांसे, अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपनी इंगेज्ड पर्सन जो है उनके बारे में शेयर कर रखा है। यहाँ मुझे पार्टनर के बारे में शेयरिंग दिखाई दे रही है, ये कोई ऐसा पर्सन है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई आपका कोई दोस्त हो सकता है और इसकी जो एज है वो आपसे कम है, ठीक है, इसकी जो एज है वो आपसे कम है और इसका जो बिहेवियर है वो इमेच्योर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये कह देना चाहती हूँ कि इस चीज़ का आपकी लाइफ में ऐसा कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि गॉड है आपके साथ में और आपका जजमेंट तो ऊपर वाला ही करेंगे। तो आपकी लाइफ में इन चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ नज़र तो है। तो और ये नज़र किस चीज़ पर है गाइस, ये नज़र एक तो आपकी लव लाइफ को लेकर भी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने शेयर कर रखा है। और शेयर अगर नहीं भी किया है, अगर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने तो किसी सिंगल पर्सन को भी नहीं बता रखा, और जिसको बता रखा है उस पर हम शक नहीं कर सकते। कई बार होता है कि हमने सिर्फ एक ही इंसान को शेयर करा हुआ है, लेकिन वो शक के लायक नहीं है, वो अच्छा इंसान है, तो फिर वो तो हो नहीं सकता, तो फिर कौन जो हम पे ईविल आई नज़र रख के बैठा हुआ है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, मतलब हो सकता है इस व्यक्ति को आपने शेयर तो नहीं किया हो, पर उस व्यक्ति ने अंदाज़ा, उस पर्सन ने अंदाज़ा आपके रिलेशनशिप का लगा लिया हो कहीं से भी, ठीक है ना, या आपकी बातों से, या खुद ही जैसे शक से होते हैं, जैसे क्लासमेट्स होते हैं तो क्लासमेट्स के थ्रू, ओके गाइस। तो ये आपकी लव लाइफ से भी चलते हैं, ये आपकी बिहेवियर से, और ये आपकी इस चीज़ से भी मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास एक ओहदा है। तो यहाँ पे जो गाइस मेरी रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो अपने करियर लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और उनके बिहेवियर में भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी, एटीट्यूड आपके अंदर एक बना है, और वो इस एटीट्यूड से भी चलते हैं, उनको इस एटीट्यूड से भी प्रॉब्लम है।
कि आप इतना स्ट्रिक्ट वे में अपनी बात मनवा लेते हैं, आप अपना काम करवा लेते हैं, आपसे लोग ज़बान नहीं चला पाते, आपसे लोग उल्टा नहीं बोल पाते, आप कितना तरीके से मतलब अपनी बात का जवाब देते हैं कि लोगों के पास आपकी बातों का जवाब नहीं बनता, तो ये इंसान आपकी इस चीज़ से भी जलता है। तो अगेन मैं बोलूँगी कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे काफ़ी क्लोज़ है, क्योंकि कोई क्लोज़ व्यक्ति ही आपको इतना ज़्यादा गहराई से जान पाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है ये कोई ऐसा व्यक्ति भी है, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके जब आप कोई डिस्कशन करते हो तो आप उनसे भी करते हो और वो आपके डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि आप उनको अलाउ करते हो पार्टिसिपेशन के लिए, डिस्कशन मेकिंग के पार्टिसिपेशन के लिए भी आप उन्हें अप्लाई करिए, अलाउ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा पर्सन भी है। तो मैं फिर बोलूँगी कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप के क्लोज़ है। तो ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई क्लासमेट हो सकता है, आपका कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, इस टाइप का भी कोई हो सकता है, मतलब कोई ऐसा वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस हद तक ये आपके लिए इविल है, तो क्या चाहते हैं ये आपके लिए, ये चीज़ देखते हैं। Okay, we have moment to moment, number 2, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि हम नज़र तो रखते हैं, नज़र लगा के रखते हैं आपके ऊपर, लेकिन हम ये भी तो देखें ना कि किस हद तक क्या चाहते हैं वो आपके लिए, आपकी सक्सेस से खुश होते हैं, नहीं होते। ओके, हम पे यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड न्यू विजन्स दोनों आ गए, ये दोनों एक साथ है, एक कार्ड और लेंगे। ओके, वी हैव पेशेंस और बॉटम से देखते हैं क्लींजिंग टू द पास्ट। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कुछ साइंस, ये यहाँ रख देती हूँ, मैं आपको यहाँ कुछ साइंस बता देती हूँ। दिखाई दे रहे हैं आपको कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एरीज़ है यहाँ पे जो स्पेशल है, यहाँ मेष राशि वाले हैं, इधर लिब्रा राशि है, तुला है, यहाँ पे वाटर साइन है, इधर वाटर साइन में आपकी कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले हैं इधर, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हैं, मकर राशि वाले भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन गाइस मैं बोलूँगी कि साइंस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये सारे साइंस के लिए है रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहे थे तो मैंने बोल दिए, ओके। ये जो रीडिंग होती हैं ये साइन बेस्ड कम एनर्जी बेस्ड ज़्यादा होती हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये पर्सन आपसे एग्जैक्टली जो नज़र रखता है वो किस हद तक, किस लिमिट तक आपसे आपको किस लिमिट की नज़र रखता है, क्या चाहता है वो आपके लिए, ठीक है। तो मुझे गाइस ऐसा दिखाई दे रहा है कि नज़र तो है यहाँ पे, लेकिन ये नज़र ना, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ क्योंकि ये मुझे पॉजिटिव भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये मुझे नेगेटिव भी दिखाई नहीं दे रही। ये नज़र गाइस मैं ऐसे समझाती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। ये इंसान किस हद तक आपसे नज़र रखता है। देखो, एक नज़र होती है कि यार इतने सक्सेसफुल है, ये ना हो सक्सेसफुल, ठीक है, बर्बाद हो जाए। एक होती है कि मैं इसके जैसे हो जाऊँ, मतलब आई डोंट माइंड कि वो किस ओहदे पे बैठा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन वो नज़र एक एडमायरिंग वाली नज़र होती है। एक नज़र ये भी होती है, ठीक है, कि मैं उसको एडमायर करती हूँ, तो वो आपकी एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, अंदर से सोचते हैं कि यार ये कितना सक्सेसफुल है, ये कितना ये है, कितना वो है, अंदर से अंदर आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको अंदर ही अंदर एडमायर भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो कई बार ऑब्सेशन में चला जाता है तो उसको नज़र बोल देते हैं, और आप उसको इस हद तक ऐसी नज़रों से देख लेते हैं कि मतलब कोई आपको इस हद तक ऐसी नज़रों से देख लेते हैं कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। उसे भी हम इविल आई का ही नाम देते हैं, ठीक है। आपका काम बढ़ते बढ़ते बिगड़ जाना, इट्स कॉल्ड इविल आई, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, मैं दोबारा से आपको बोलती हूँ ये बात कि एक नज़र तो होती है गाइस, जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं और आसान शब्दों में बोल देती हूँ कि गाइस एक नज़र तो होती है कि मतलब ये इंसान इतना सक्सेसफुल कैसे है, इसका काम बिगड़ जाए, मतलब वो सोच ही आपके लिए गलत रहा है, ठीक है। एक नज़र होती है कि वो आपको इतना पोजेसिवली आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि वो एक पोजेसिवनेस बन गया है और इस वजह से सामने वाले का काम बिगड़ जाता है, भले ही जो आप पे नज़र रख रहा है उसका ऐसा इंटेंशन है नहीं,
वो तो आपको एडमायर कर रहा है, वो आपके जैसा बनना चाहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं, उसको कोई मैटर ही नहीं है कि आप किस पोजीशन पे हो। वो तो सोच रहा है कि आप और ऊंचे पहुंच जाए, लेकिन वो खुद को भी आपकी बराबरी का देखना चाहता है। तो वो जो नज़र है ना, वो खुद को ऊपर बढ़ाने वाली है, लेकिन कई बार वो इतना ऑब्सेस ले जाती है वो नज़र कि आपके काम बिगड़ जाते हैं, आप नीचे वो ऊपर, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन गाइस एक तीसरी नज़र भी होती है, एक तीसरी नज़र ईविल आई, थर्ड ईविल आई इस तरह की होती है जो ये चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, मतलब कुछ ऐसा गेम हो जाए आपके साथ में कि आप ना हमारे, मतलब आप हमको ज़्यादा पूछने लगो। ओके, तो यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने कहा ना ये आपका कोई क्लोज वन है। और कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज़ मैं और बता देती हूँ यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है गाइस। अगर आप एक लड़के हैं ना, मतलब आप चाहे किसी भी जेंडर के हो, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त, आप चाहे किसी भी एनर्जी के हो, वो सॉरी किसी भी जेंडर के हो, लेकिन यहाँ पे जो नज़र रख के बैठे हैं ना वो आपका अपोजिट जेंडर है। अगर आप एक लड़की है तो आपके ऊपर एक लड़का नज़र रख के बैठा है, और अगर आप एक लड़के हैं तो आपके ऊपर एक लड़की नज़र लगाए रखे बैठी है। ओके, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको आपका साथ मिल जाए। ओके, यहाँ मैं प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं कहूँगी, यहाँ मैं ग्रीड की बात करूँगी, यहाँ लालच है। हो सकता है आप अगर एक लड़की हैं तो आपका कोई करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, या आप फाइनेंशियल अच्छे हैं, या आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या बहुत टैलेंटेड है, आप नाम रखते हैं, आपका फाइनेंस अच्छा है, या हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। या और अगर आप एक लड़के हैं तो सेम एज़ बॉयज़ सेम प्रॉपर्टीज़ फॉर द बॉयज़ टू, तो हो सकता है वही सारी खूबियाँ आपके अंदर भी हो, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ लड़के हैं वो सारी खूबियाँ आप लड़कों के अंदर भी हो सकती है। तो यहाँ कोई लड़की भी आपके ऊपर नज़र रखे बैठ सकती है कि आप उनके साथ हो लिए, आप उनके साथ हो जाएं। ओके, उनके साथ का मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? उनके साथ का मतलब ये है कि आप उनसे पटिक जाएँ, वो आपका एडवांटेज ले लें। ओके, आपका एडवांटेज। तो यहाँ जो पर्सन है ना, जो आप पे नज़र रख के बैठे, ईविल आई रख के बैठा है, वो ये वाली ईविल आई हैं कि आप जो है ना, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ना उनके बारे में सोचें, और आप लोग क्या करेंगे, आप उनकी तरफ ज़्यादा कदम बढ़ाएं, उनसे ज़्यादा दोस्ती निभाएं, उनके लिए स्टैंड ले। अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक लड़की हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, यहाँ पे बहुत सारी होंगी, गर्ल्स होंगी, टैरो रीडिंग ज़्यादा गर्ल्स ही देखती हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो आप पे जो नज़र रख के बैठा है ना वो एक लड़का है, और हो सकता है वो आपका दोस्त, आपका कोई क्लोज वन तो है, जिसको आपने अपनी सब चीज़ों के बारे में ऑलमोस्ट शेयर करा है, मतलब आपका कोई लाइफ में भी ये है, आपका ये चल रहा है, ये चीज़ें शेयर करी हुई है। अब वो आपसे इस तरह की ईविल, यहाँ मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रही गाइस, मार्क माय वर्ड्स, मैं मेंशन कर रही हूँ ये बात, प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रही। हो सकता है वो जो लड़का है ना, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाए और आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करे कि आप सब कुछ छोड़ के उनके साथ हो जाए, यहाँ तक कि आप अपना, जो आप गर्ल्स हैं, आप अपना पार्टनर, अपना लव वन, उसको भी छोड़ दें, या वो पर्सन आपके ही पार्टनर के खिलाफ भड़काने लगे और आप भड़क जाएँ, ठीक है, गलत बात है, उनको आपको मैनिपुलेट करने लगे आपके पार्टनर के लिए, और आप हो जाएँ। उसके बाद थोड़ी दिन बाद फिर वो आपको अप्रोच कर दे जिन्होंने आपके पास नज़र रख के बैठे थे, ठीक है। तो जो इंसान है ना, जो आपके ऊपर नज़र लगाए बैठा है, ईविल आई रख के बैठा है, वो कुछ इस तरह का इंसान है कि उसको ना आपसे ना ग्रीड है, आपसे लालच है। वो चाहता है कि आप ना सब छोड़ के, मतलब आप ना उनकी तरफ ध्यान दें, आप उनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि उनको आप में अपने फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। या तो उनकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, ठीक है, या तो उनकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, क्रश है, वन साइडेड लव है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उस इंसान को आपसे मतलब है, क्योंकि आप एक अच्छा ओहदा रखते हैं और आप वो सोचते हैं कि आपकी वजह से उनके काम बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरह का पर्सन है, ओके। और गाइस ये इस हद तक अपने आप को आपके ऊपर मतलब नज़र रखी हुई है इन्होंने कि ये सॉरी वो ना आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ के मालिक हैं, मतलब होता है ना कई बार, तो आपको ना ओवरऑल सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कदम रख के वो आगे बढ़ सकते हैं, आप उनको सपोर्ट दे सकते हो सकता है वो सपोर्ट फाइनेंशियल हो या अलग टाइप का सपोर्ट हो। इनको कहीं ना कहीं ये जेलेसी भी फील होती है कि आप शायद एक लवेबल पर्सन भी हैं, जिसकी लाइफ में जो व्यक्ति आएगा वो बहुत खुश रहेगा, तो इनको वो लालच भी है, ठीक है। आप बहुत ब्यूटीफुल भी दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर फर्टिलिटी दिखाई दे रही है,
आपके अंदर वो खूबी, आप मुझे टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे फेमस भी दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, ठीक है, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, अभी तक आपकी बुराई सुनने को नहीं मिली है, एज सच आप बुराई सुनने को नहीं मिली है कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। तो वो ना वो आपके ऊपर इसलिए नज़र रख के बैठे हैं जो गलत तरीके से हैं कि आप अगर एक बार उनके साथ हो जाए ना तो उनके बहुत से काम बन जाएंगे। तो गाइज़ मैं यहाँ फिर मेंशन करूँगी, प्यार मोहब्बत यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ एक बार भी कोई भी यहाँ लव फीलिंग्स इस तरह की वो नहीं आई है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो इंसान ना आपको इस ग्रीड से भी देखता है कि आपको पटा ले। आपको क्यों पटा ले? क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो आपके रिश्ते से चलता है, वो इंसान आपके रिश्ते से चलता है। क्यों? क्योंकि आपके रिश्ते खूबसूरत होगा, केयरिंग होगा, तो आपके रिश्ते से भी चलता है। उनको लगता है कि आप वो इंसान कितना लकी है कि उसके पास आप हैं, ठीक है, तो आप उन्हें लाइक करते हैं इस तरीके से। तो वो जो ईविल आई वाला पर्सन है ना, वो आपके रिश्ते से भी जलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, और वो आपकी इस चीज़ से भी चलता है कि आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। अगर आप उनके साथ हो जाए तो उनके बहुत काम बन जाएंगे। तो अगेन मैं बोलूँ कि वो आपको ना एक स्टेयर की तरह स्टेयर बनाना चाहते हैं आपको अपना। फिर मैं यहाँ मेंशन करूँगी कि यहाँ पे फीलिंग्स इमोशंस वाली चीज़ें नहीं हैं, ओके। और वो इस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा सब्र करने को भी मुझे तैयार दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि आप साथ होंगे तो उनको शायद सक्सेस भी मिल जाए, ओके। और अगर आप साथ होंगे ना तो वो कुछ शायद नया भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में दिमाग तेज़ हैं। आप शायद आपका बिज़नेस ओरिएंटेड दिमाग हो सकता है आप एक इस तरह के इंसान हो जो न्यू बिगनिंग्स, नए काम, नई शुरुआतें, इन सब पे बिलीव करते हो कि नया करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इन नए काम पे बिलीव नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पुराना काम है ना उसी को ही आगे बढ़ाते चले जाओ। और कुछ लोग होते हैं जो नए काम पे बिलीव करते हैं, जो सोचते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में लॉस ज़रूर होगा पर नए इन्वेंशंस करते रहने चाहिए। तो कुछ लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। आपका बिलीव इसमें ये है कि हमें नया करते रहना चाहिए, हमें अपने एक्सपोजर्स लेते रहने चाहिए, ठीक है, अपने अगर एक्सपीरियंसेस बढ़ाने हैं तो यहाँ पे जो इंसान आपके ऊपर नज़र रख के बैठा है, नज़र लगा के बैठा है, वो कुछ इस तरह का इंसान है कि उसको आपसे लालच है, उसको आपसे ग्रीड भी है। ये उसकी हद है। मैंने कहा ना, मैं ये बताऊंगी कि किस हद तक वो आपके ऊपर नज़र रखता है। तो वो ये हद है उसकी कि वो उसका बस चले, वो आपको अपना पार्टनर बना ले, लेकिन अपने लालच में। तो गाइस समझ जाइए, जहाँ उसका काम पूरा हो जाएगा ना और आप उसे यूज़लेस दिखाई देने लग गए तो वो निकाल भी देंगे। तो मैं फिर बोलूँगी यहाँ प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो लालच वाली यहाँ एनर्जी नहीं होती, ठीक है गाइस। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ठीक है, हमारे पास अभी अनलाइकली, असंभव, ओके। तो यहाँ बॉटम से टेक्स्ट से हैं, लुक फॉर अ साइन। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए आया है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ये नज़र आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ खुद यूनिवर्स बैठा है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि इस इंसान के साथ होना इम्पॉसिबल है। इस इंसान के साथ आप कभी मत होना, इस इंसान की बातों में मत आना। अब आपको लगेगा, अब एक आपके अंदर सवाल बनेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वही इंसान है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बॉटम से डेक से कार्ड है, लुक फॉर अ साइन। तो आप समझिए चीज़ को। यहाँ मैंने बहुत सारे आपको साइंस दिए भी हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपनी लाइफ के एस्पेक्ट शेयर करते हैं, अब बस आपका पार्टनर छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपकी रिलेशनशिप से भी चलता है। तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर तो होगा नहीं, ठीक है। आपकी फैमिली मेम्बर, अपने मम्मी पापा, भाई बहन भी नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपकी फैमिली तो होगी नहीं, लेकिन ये कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है, जैसे कज़न वगैरह में हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई मेट हो सकता है, रूममेट, क्लासमेट, इस तरीके का। तो यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे गाइस मैंने ये भी बताया कि ये आपसे अपोजिट जेंडर में, अगर आप लड़की हैं तो वो व्यक्ति लड़का होगा, अगर आप लड़के हैं तो वो व्यक्ति लड़की होगी। तो गाइस यहाँ आपके लिए एडवाइस आई है कि मतलब आपका इससे कभी नहीं बनेगा, ठीक है, आप उसकी बातों में मत आना, ओके, क्योंकि
वो शायद आप अपने ग्रीड से आपके साथ आ जाए और वो आप अगर आप उसकी बातों में आ गए और अगर वो सक्सेस हो गया, वो इंसान अगर सक्सेस हो जाता है या हो जाती है, तो क्या होगा, उसको तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन आपके काम बिगड़ जाएंगे। इसी तो वी विल आई बोलते हैं ना, आपके काम बिगड़ जाएंगे। तो आप ना ज़रा, आपको ना यहाँ एंजल कहना चाहते हैं कि आपको उन्होंने बहुत से साइंस दिए हैं, आप उन्हें देख नहीं रहे हैं, और आपने एंजल्स ने आपको बहुत से ऐसे साइंस दिखाए हैं, मैसेजेस दिखाए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं एक बार गौर कीजिए जो उन्होंने आपको साइंस दिए हैं, एक बार सोचिए चीज़ को, दिमाग चलाइए अपना। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे आया आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो गाइस यहाँ पे आपके लिए आया है कि बॉटम से डेक से गिव अ रिलेशनशिप चांस। तो यहाँ पे आपके लिए आया है कि आपको ना खुद के लिए पॉजिटिव रहना है, और मैं आपको यही बोल रही थी कि आपको अपना ऑरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये चीज़ आपको कभी नहीं वो कर पाएगी, मतलब कभी नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं आपको बोल रही थी ये बात कि आपका काम नहीं बिगड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी में तत्पर रहना है, ठीक है। अपने माइंड नहीं बदलने, अपने मूड स्विंग नहीं करने, चीज़ें बदलनी नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना, तत्पर रहना है और खुद के लिए पॉजिटिव रहना है। बॉटम से डेक से है आपके लिए गिव योर रिलेशनशिप का चांस। तो अगेन मैं बोलूँगी गाइज, यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है कि आपको जो व्यक्ति आप ज़रा थोड़ा सा कहा ना, लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको साइन तो बहुत दिए हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। तो ज़रा इस बात पे गौर फरमाइएगा आप कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप के बारे में जानता है और वो इंसान आपको, आपके पर्सन की बुराई करता है कि अरे वो इस तरह का इंसान है, समझ नहीं आ रहा तुम उसके साथ क्यों हो, वो ये अगर नहीं आ रहा तो समझ में, अरे छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, रिलेशंस तो ऐसे ही होते हैं, इस तरीके की। मतलब वो आपको रिलेशनशिप से हमेशा अगेंस्ट ही बात करता है। ऐसा कौन इंसान है, अब आप खुद फाइंड कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एंजल एडवाइस आ रही है, सीधा सीधा यूनिवर्सल एडवाइस कि अपने रिलेशनशिप मत छोड़ना। आपका रिलेशनशिप, वो जो इंसान चाह रहा है ना, उसका मोटिव यही है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में वो छोड़ के आपको चला जाए, ठीक है। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप है, ये मैसेज उनके लिए है, ठीक है, उनकी लाइफ में अगर कोई है तो, ठीक है गाइस। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, बताइएगा मुझे कैसी लगी। अगर इस रीडिंग ने ज़रा भी आपकी हेल्प करी है, कुछ आपके माइंड में आई है चीज़ें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।